हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस मेनिया में, जहां हम बिजनेस से जुड़े इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, फ्रेमवर्क और केस स्टडी की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे किसी बिजनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, BIS यानी कि बिजनेस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की एक रिसेंट रिपोर्ट की माने तो अप्रोक्सीमेटली 20% नई बिजनेस एक साल के अंदर फेल हो जाती है और ये आंकड़ा 5 साल होते होते 50% तक पहुंच जाती है। तो इन बिजनेस के इतनी जल्दी फेल होने की वजह क्या है? इम्प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिजनेस इस स्टेप को इग्नोर कर देती है या ओवर एम्बिशियस या अनरियलिस्टिक टारगेट प्लान करती है जिसे वो खुद अचीव या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसके अलावा फंड या रिसोर्सेज की कमी, कस्टमर को सही तरीके से टारगेट नहीं करना, कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं होना, वक्त के साथ खुद को इनोवेट नहीं करना और बिना किसी एक्सपर्टीज के बिजनेस शुरू करना बिजनेस के फेल होने के मेजर रीजंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस को फेल होने से कैसे बचा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल कैनवस की, जो आपके बिजनेस आइडिया को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करती है और आपके बिजनेस को फेल होने से भी बचाती है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बिजनेस मॉडल आखिर होता क्या है। किसी भी बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल होता है प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनना, और बिजनेस ये अचीव करती है अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करके या उनके ज़रूरतों को फुलफिल करके। बिजनेस मॉडल बेसिकली आपका प्लान या की स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के हेल्प से। एक प्रॉपर प्लान बिजनेस मॉडल किसी भी बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रखता है। आपको आपके बिजनेस के बारे में क्लैरिटी नहीं है या आपका बिजनेस कहीं स्टक हो चुका है, तो बिजनेस मॉडल कैनवस बिजनेस के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको स्ट्रेटजीज को सही तरीके से प्लान करने में, रिस्क को रिड्यूस और गैप को एनालाइज करने में और आपको आपके मार्केट की नीश को पहचानने में हेल्प करती है। इसके 9 मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट कंपोनेंट की, जो है वैल्यू प्रोपोजिशन। बेसिकली आप जो भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं या जिस बिजनेस में आप ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस में आप क्या यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कस्टमर के किस पेन पॉइंट्स या नीड को सॉल्व कर रहे हैं और आप अपने सॉल्यूशंस के थ्रू क्या वैल्यू एडिशन अपने कस्टमर के लिए ला रहे हैं। ये आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप अभी यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब का वैल्यू प्रोपोजिशन डिफरेंट एंड यूजर के लिए डिफरेंट है, क्योंकि ये मल्टी साइडेड मार्केट में ऑपरेट करती है। जैसे कि एडवर्टाइजर्स यहाँ पे अपने रेलिवेंट ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और ऑडियंस जैसे कि आप फ्री में सारे कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली वैल्यू प्रोपोजिशन आपका USP है और इनके बिना आप प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाओगे और आप अपने कस्टमर के साथ भी प्रॉपर कनेक्ट नहीं बना पाओगे। कस्टमर की बात कर ही रहे हैं तो हमारा अगला कंपोनेंट है कस्टमर सेगमेंट। बेसिकली कौन है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करेगा। बिजनेस जनरली कॉमन नीड्स, बिहेवियर्स, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, स्पेंडिंग हैबिट्स के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर सेगमेंट के साथ मैप करती है। यूजर पर्सोना क्रिएट करके आप अपने कस्टमर को प्रॉपरली समझ सकते हो एंड अपने सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स को उनके साथ मैप भी कर सकते हो। अगर यूट्यूब की बात करें तो व्यूअर्स, क्रिएटर्स एंड एडवर्टाइजर्स इनके कस्टमर सेगमेंट्स हैं। अब आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि कैसे आप उन तक पहुंचोगे, कैसे आप अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को एंड यूजर तक लेके जाओगे। सप्लाई चेन, सोशल मीडिया, रिटेलर्स, टीवी एड्स, ट्रेड शो और ईमेल के जरिए आप उन तक पहुंच सकते हो। यूट्यूब की बात करें तो वो अपने एप्लीकेशन और वेबसाइट का यूज करके अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं। अब बिजनेस ने कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर चैनल भी ढूंढ लिया। अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो फर्दर ग्रोथ कर सके। अब बिजनेस अपने यूजर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहेगी, और बिजनेस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो नए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ सके एंड एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी रिटेन कर सके।
प्रॉपर आफ्टर सेल्स सर्विसेज, न्यू सर्विसेज, डिस्काउंट और ईमेल्स के थ्रू वो ये अचीव करती है। प्रॉपर कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए बिजनेस यूजर जर्नी पे फोकस कर सकती है और देख सकती है कि कैसे वो अपने कम्युनिकेशंस को मैप कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेज ऑफ यूजर जर्नी के साथ। अगर यूट्यूब की बात करें तो सिल्वर बटन, गोल्ड बटन और प्रॉपर एनालिटिक्स के थ्रू वो ये अचीव करती है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स के साथ प्रॉपरली मैप करते हो तो ये आपको हेल्प करेगी रेवेन्यू जनरेशन में। तो रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो बेसिकली आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हो और आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का आप क्या प्राइसिंग रखते हो, ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स के अंदर आती है। तो बिजनेस के लिए उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रॉपर प्राइसिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिक्स रेट, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, प्रीमियम ये कुछ रेवेन्यू मॉडल हैं जिसे बिजनेस जनरली यूज करती है। यूट्यूब की बात करें तो ऐड उनका मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है और वो अभी फ्रीमियम मॉडल को फॉलो करती है। आगे बात करते हैं हम की रिसोर्सेज की। तो जो भी रिसोर्सेज एसेट्स आप मोस्टली यूज करते हो जो आपको आपके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करती है वो आपके की रिसोर्सेज हैं। तो यूट्यूब की बात करें तो कंटेंट, प्लेटफॉर्म, ऐप, वेबसाइट और एम्प्लॉय उनके की रिसोर्सेज हैं। सो नेक्स्ट इज की एक्टिविटीज। सो जो भी एक्शन, एक्टिविटी और प्रोसेस आप डेली बेसिस पे करते हैं जो आपको आपके वैल्यू प्रपोजिशन के साथ अलाइन करता है वो सारे आपके की एक्टिविटीज में आते हैं। जैसे YouTube की बात करें तो प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली डेवलप करना, उसे मैनेज करना और मेंटेन करना, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को फिल्टर आउट करना और ऐड को ऑप्टिमाइज करना, ये सारे इनके की एक्टिविटीज हैं। सो नेक्स्ट इज की पार्टनर्स। सो आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए और इसके ऑपरेशंस को फर्दर ग्रोथ करने के लिए डिफरेंट कंपनीज के साथ टाई अप करते हो एंड एट द सेम टाइम्स आपके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सब भी आपके की पार्टनर्स होते हैं। सो बेसिकली की पार्टनर्स आपके इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ाती है और एट द सेम टाइम आपके रिस्क को रिड्यूस करती है। यूट्यूब की बात करें तो गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड एडवर्टाइजर्स इनके की पार्टनर्स हैं। सो बिजनेस मॉडल कैनवास की आखिरी कंपोनेंट है कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो ये ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपके मेजर एक्सपेंस कहाँ होने वाले हैं और जनरली ये सम होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का। लीगल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, रिसोर्स कॉस्ट ये सब कुछ उसके एग्जाम्पल हैं। यूट्यूब की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म को मेंटेन एंड डेवलप करने में जो कॉस्ट आता है वो उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके अलावा मार्केटिंग, लीगल, डेटा सेंटर्स एंड एम्प्लॉय के जो सैलरी देते हैं वो भी सारी कॉस्ट स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। तो बिजनेस मॉडल कैनवास को अगर गौर से देखा जाए तो राइट साइड हमें बताती है कि कैसे हम वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड से हमें पता चलता है कि कैसे हम उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्रीन पे आप लिंक्डइन का बिजनेस मॉडल कैनवास देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।